देखो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो अकाउंट्स का बेसिक नॉलेज। तो अकाउंट्स बेसिक सीखने के लिए पहले हम लोगों को दो चीज़ जानना पड़ेगा। फर्स्ट इवेंट्स एंड दूसरा ट्रांजैक्शंस। इवेंट्स मतलब एनी काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, जो भी घट रहा है, जो भी घटना घट रहा है उसको कहा जाता है इवेंट। जैसे मान लो हम लोग अभी पढ़ रहे, खा रहे, सो रहे, जा रहे, जो भी कुछ कर रहे तो उसको कहा जाता है इवेंट्स। एंड ट्रांजैक्शन मतलब क्या है? लेन देन। मतलब मान लो कि हम तुमको कुछ सामान, चीज़, पैसा कुछ दिए एंड तुम इन रिटर्न कुछ भी हमको दिए, ठीक है, तो उसको कहा जाता है ट्रांजैक्शन, लेन देन। तो इवेंट्स मतलब एनी काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो हो रहा है, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो ये भी एक इवेंट्स है। और ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। लेकिन अकाउंटिंग के लैंग्वेज में ट्रांजैक्शन उसी को कहा जाएगा जो कि कैश रिलेटेड है, क्योंकि देखो हम लोग अकाउंटेंसी में किस चीज़ का हिसाब किताब करेंगे? अकाउंटेंसी में हिसाब किताब करेंगे क्या? कैश का हिसाब किताब करेंगे कि कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंसेस हुआ। तो इसीलिए अकाउंटेंसी के लैंग्वेज में उसी सब इवेंट्स को ट्रांजैक्शंस कहा जाएगा जो कि कैश रिलेटेड है, क्योंकि अकाउंटेंसी में कैश रिलेटेड छोड़ के बाकी जो जितना भी सारा चीज़ है उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, ठीक। दूसरा चीज़ क्या है? बिजनेस एंड ओनर ऑफ द बिजनेस एंड ओनर। यहाँ पर माना जाता है बिजनेस एंड ओनर ऑफ द बिजनेस बोथ आर सेपरेट पर्सन। बिजनेस ओनर तो देखो एक जन पर्सन तो है, एक जन पर्सन, लेकिन बिजनेस को भी यहाँ पर एक पर्सन माना जाता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन। जो भी चीज़ हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वो सब बिजनेस के एंगल से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर कोई इनकम हुआ है तो हम लोग बोलेंगे किसका इनकम हुआ है? बिजनेस का। अगर कोई एक्सपेंसेस हुआ है तो किसका एक्सपेंसेस हुआ है? बिजनेस का। अगर कोई लॉस हुआ है तो किसका? बिजनेस का। अगर कोई प्रॉफिट हुआ है किसका? बिजनेस का। कभी भी नहीं बोलेंगे कि ओनर का प्रॉफिट हुआ है, ओनर का लॉस हुआ है, ओनर का इनकम हुआ है, ओनर का एक्सपेंसेस। तो देखो पहले ये दो चीज़ एकदम अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वो कैश रिलेटेड होना चाहिए, तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे। एंड वो जब भी रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस के एंगल से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कभी भी ओनर के एंगल से हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब देखो नॉर्मली हम लोगों के जो घर के आसपास बहुत सारा दुकान है, उन लोगों का जो ट्रांजैक्शन या फिर जो रिकॉर्ड का तरीका है और हम लोगों का जो रिकॉर्ड का तरीका, उसमें बहुत अंतर डिफरेंस है। तो देखो मेन डिफरेंस क्या? अगर मान लो हम लोगों का जो अगल बगल में जो दुकान है, अगर दुकानदार को जाके पूछेंगे, अच्छा भैया आप बताइए आज पूरा दिन में आपका कितना सेल हुआ, या फिर कितना प्रॉफिट हुआ, या फिर कितना हम लोग परचेज़ किए, तो दुकानदार क्या बता पाएगा? नहीं, दुकानदार नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि देखो वो सिर्फ रिकॉर्ड किस चीज़ का रखता है? जो क्रेडिट में होता है, मतलब जो उधारी में होता है, वो सब चीज़ का वो सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन बाकी सारा जो चीज़ है, जैसे मान लो हम लोग दुकान में गए, दुकान में जाके उसको 10 रुपया दिए, देने के बाद बोले भैया हमको एक चॉकलेट दीजिए, तो वो क्या हमारा नाम खाते पे लिख कर रखेगा या फिर उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है? नहीं करता है। तो यानी वो सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो उधारी में होता है वही सिर्फ लिख के रखता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जितना सारा ट्रांजैक्शन होता है सब कुछ हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। तो जो चीज़ हम लोग यहाँ पर हिसाब करते हैं या फिर रिकॉर्ड करते हैं उसको अकाउंटेंसी के लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? अकाउंटेंसी के लैंग्वेज में कहा जाता है अकाउंट्स। अकाउंटेंसी के लैंग्वेज में उसको कहा जाता है अकाउंट्स। अकाउंट्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अकाउंट्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है A/C बोल के। अकाउंट्स को हम लोग 3 पार्ट पे डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट पर्सनल अकाउंट, सेकेंड पार्ट रियल अकाउंट, एंड थर्ड पार्ट नॉमिनल अकाउंट।
अब देखो पर्सनल अकाउंट के अंडर में क्या चीज़ आता है, पर्सनल अकाउंट के अंडर में वही चीज़ आता है जो पर्सन्स के साथ रिलेटेड है। मतलब वो हो सकते हैं किसी पर्सन या फिर नेम रिलेटेड। जैसे मान लो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, या फिर विकास, किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी भी कंपनी का नाम हो सकता है, टाटा कंपनी, ABC एंड कंपनी, किसी भी बैंक का नाम हो सकता है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB पंजाब नेशनल बैंक एक्सेट्रा। किसी भी प्रकार का नाम होने से हम लोग क्या लिखेंगे, इसको पर्सनल अकाउंट। जैसे मान लो कि मिस्टर एक्स के पास से कोई भी सामान हम लोग परचेज़ किए हैं, या फिर मिस्टर वाई को कोई भी सामान हम लोग सेल किए हैं, तो हम लोग अपने खाते में क्या बोल के लिख के रखेंगे, मिस्टर एक्स बोल के उसका हिसाब किताब करेंगे, या फिर मिस्टर वाई बोल के उसका हिसाब किताब करेंगे। या फिर मान लो किसी भी कंपनी के पास से कोई भी सामान हम लोग परचेज़ किए तो उस कंपनी का नाम दे के हम लोग उसका क्या करेंगे, हिसाब किताब करेंगे। तो इसीलिए तुम्हारा जो भी नाम आता है उसको कहा जाता है क्या, पर्सनल अकाउंट। कोई भी नाम होने से वो होता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद देखो तो यानी पर्सनल अकाउंट के अंडर में आ रहा है कोई भी नाम, बिजनेस का नाम हो सकता है, बैंक का नाम हो सकता है, कंपनी का नाम हो सकता है, स्कूल का नाम हो सकता है, कॉलेज का नाम हो सकता है, हॉस्पिटल का नाम हो सकता है, यानी जिसके साथ हम लोग कोई ना कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद देखो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है, एनी काइंड्स ऑफ एसेट्स का नाम, मतलब प्रॉपर्टी। जैसे हम लोगों के प्रॉपर्टी या फिर एसेट्स क्या है, हम लोगों का जो एसेट्स या फिर प्रॉपर्टी है, लैंड, बिल्डिंग, कार, कैश, ज्वेलरी, ये सब हो गया हम लोगों का एसेट्स। तो वैसे ही बिजनेस का एसेट्स क्या है, बिजनेस का नाम पे जो बिजनेस का ज़मीन है, लैंड, बिजनेस के नाम पे जो बिजनेस का बिल्डिंग है, बिजनेस में जो हम लोग मशीन यूज़ कर रहे हैं, बिजनेस में जो कैश बैलेंस है, बिजनेस में जो फर्नीचर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के अंडर में क्या आ रहा है, कोई भी एसेट, संपत्ति, प्रॉपर्टी का नाम जिसका हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मान लो बिजनेस के पास पहले 1 लाख रुपए का मशीन था, अब उसने और 50,000 का मशीन ख़रीदा है, तो अभी कुल मिला का कितना हुआ, 1,50,000। तो वो जो मशीन का वैल्यू हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, कितना हमारे पास बिजनेस के पास मशीन है, तो उसको कहा जाता है क्या, रियल अकाउंट, मतलब कोई भी एसेट्स रिलेटेड। एंड नॉमिनल अकाउंट के अंडर में क्या आता है, कोई भी इनकम या फिर एक्सपेंसेस का नाम, कोई भी इनकम या फिर एक्सपेंसेस का नाम, वो आता है नॉमिनल अकाउंट के अंडर में। अब देखो नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आता है कोई भी इनकम या फिर एक्सपेंसेस का नाम, जैसे जिसका रियल लाइफ में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसका रियल लाइफ में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे मान लो सैलरी, तो सैलरी हो गया क्या, वेतन। हम लोग को जो सैलरी मिलता है तो हम लोग इसको क्या देख सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं। हम लोग को इन हैंड जो मिलता है वो क्या मिलता है, कैश मिलता है। हम लोग कैश को देख सकते हैं, लेकिन सैलरी बोल के इन रियल लाइफ में कोई भी चीज़ नहीं होता है। या फिर मान लो क्या, इंटरेस्ट, कमीशन, ठीक है, एक्सेट्रा। इसमें क्या मिलता है, देखो सैलरी के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, कमीशन के रूप में हम लोग जो रिसीव करते हैं या फिर पे करते हैं वो क्या, कैश। कैश को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन जो बाकी है
रियल लाइफ में सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन बोल के कोई भी चीज़ नहीं होता है। जैसे मान लो अगर हम लोग दुकान में जाएंगे, दुकान में जाके बोलेंगे अच्छा भैया 10 रुपये का सैलरी दीजिए, तो कुछ चीज़ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। यानी सैलरी बोल के कोई चीज़ नहीं होता है, ये सिर्फ एक इनकम का नाम या फिर एक्सपेंसेस का नाम। जैसे मान लो इंटरेस्ट, कमीशन, ये सब अगर हम लोगों को मिल रहा है तो इनकम है, अगर हम लोग दे रहे हैं किसी को, जा रहा है, तो एक्सपेंसेस है। देखो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे, फिर पर्सनल अकाउंट के अंडर में आ रहा है एनी काइंड्स ऑफ नेम, वो हो सकता है कोई भी पर्सन का नाम, बिजनेस का नाम, बैंक का नाम, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, हॉस्पिटल का नाम। रियल अकाउंट के अंडर में क्या आ रहा है? कोई भी एसेट्स का नाम, संपत्ति का नाम। एंड नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आ रहा है कोई भी इनकम या फिर एक्सपेंसेस का नाम, जिसका रियल लाइफ में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको सिर्फ हम लोग नाम से जानते हैं, तो उसको कहा जाता है रियल अकाउंट। ठीक है, क्लियर? अब देखो जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होता है ना, तब उस ट्रांजेक्शन का 2 साइड रहता है। 2 साइड मतलब जैसे मान लो कि हम अगर तुमको 100 रुपया दे रहे हैं, तो हमारे पास से 100 रुपया चला जाएगा, तुम्हारे पास 100 रुपया आएगा। उसी 100 रुपया को लेके तुम अगर दुकान में जाओगे तो तुम्हारे पास से 100 रुपया चला जाएगा, दुकान से कुछ सामान खरीदोगे तो तुम्हारे पास वो सामान आएगा। तो यानी देख लो, एक जन के पास से जा रहा है तो दूसरे जन के पास आ रहा है, एक चीज़ जा रहा है तो दूसरा चीज़ आ रहा है। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन का 2 साइड रहता है। 2 जो साइड रहता है उसको अकाउंटेंसी के लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? अकाउंटेंसी के लैंग्वेज में कहा जाता है डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे देखो हम लोग जब दुकान में जाते हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलता है, क्या? जिसमें हम लोग वेट करते हैं, तराजू। ठीक है, इसमें क्या दिया जाता है? एक साइड वेट दिया जाता है, दूसरा साइड सामान दिया जाता है। दोनों साइड हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है उसका 2 साइड रहता है, 2 साइड हमेशा इक्वल होता है। तो इस 2 साइड को कहा जाता है, एक साइड को कहा जाता है डेबिट और दूसरा साइड को कहा जाता है क्रेडिट। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है डीआर, क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म है सीआर। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखो हम लोग अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किए, आइडेंटिफाई किए हैं कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब ये जो 3 अकाउंट है, 3 अकाउंट का अलग अलग रूल है डेबिट एंड क्रेडिट का, जिसको कहा जाता है क्या? गोल्डन रूल। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी, इसको कहा जाता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। ये जो डेबिट क्रेडिट का रूल है, ये एकदम अकाउंट्स का बेसिक चीज़ है। जैसे हम लोग एकदम स्टार्टिंग में क्लास 1 में जाने से पहले क्या सीखे थे? ABCD। तो वो भी सेम यहाँ पर ABCD अगर नहीं सीखते तो ये सब हम लोग लेटर, वर्ड, सेंटेंस नहीं पढ़ पाते। तो इसीलिए पहले ABCD जितना ज़रूरी है, वैसे ही सेम ये जो गोल्डन रूल है, डेबिट क्रेडिट का रूल है, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गोल्डन रूल का जो इन्वेंटर है उसका नाम है लूका पैसिओली। लूका पैसिओली, इनको कहा जाता है फादर ऑफ अकाउंटेंसी। फादर ऑफ अकाउंटेंसी। अब देखो गोल्डन रूल, या फिर इसको कह सकते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो हम लोग क्या किए थे? अकाउंट को पहले 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। फर्स्ट पार्ट का नाम क्या था? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट क्रेडिट का रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट में क्या आ रहा है? एनी काइंड्स ऑफ नेम और पर्सन। तो इसमें कहा जा रहा है जो रिसीवर उसका अकाउंट होगा डेबिट, रिसीवर ऑफ बेनिफिट उसका अकाउंट होगा डेबिट, एंड गिवर ऑफ बेनिफिट उसका अकाउंट होगा क्रेडिट। मतलब जो पर्सन या फिर कंपनी जो भी हो, जो कुछ पैसा सामान कुछ रिसीव कर रहा है उसका अकाउंट डेबिट, एंड जो दे रहा है जिसका पास से चला जा रहा है उसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। अब देखो जैसे
एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को ₹500 पेड किया। तो देखो यहाँ पर क्या, मिस्टर एक्स वो हो गया गिवर, मिस्टर वाई वो पैसा रिसीव कर रहे हैं तो वो हो गया रिसीवर। यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल है, जो पर्सन या फिर कोई भी कंपनी जो भी कुछ पैसा सामान रिसीव करेगा उसका अकाउंट डेबिट, एंड जिसके पास से चला जाएगा जो देगा उसका अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, क्लियर। तो पर्सनल अकाउंट में आ रहे हैं रिसीवर, जो पर्सन कोई भी सामान चीज़ गुड्स रिसीव कर रहा है उसका अकाउंट डेबिट, एंड गिवर जिसके पास से कोई भी पैसा सामान कुछ भी चीज़ चला जा रहा है उसका अकाउंट क्रेडिट। जैसे मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को 500 रुपीज़ दिए तो वाई रिसीवर, एक्स हो गया गिवर, तो जो रिसीवर उसका अकाउंट डेबिट एंड जो गिवर उसका अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद देखो क्या किए, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के अंडर में क्या आ रहा था, कोई भी एसेट्स संपत्ति का नाम। इसका जो रूल है, कम्स इन, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो भी एसेट्स हमारे पास आ रहा है कम्स इन, वो अकाउंट होगा डेबिट, एंड जो एसेट्स हमारे पास से चला जा रहा है उसका अकाउंट होगा क्रेडिट। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम लोग एक मशीन परचेज किए, मतलब खरीदे। तो मशीन परचेज करेंगे तो क्या होगा, मशीन हमारे पास आएगा, मतलब कम्स इन, एंड मशीन खरीदने से क्या होगा, कैश चला जाएगा यानी गोज आउट। तो मशीन भी एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है, तो मशीन कम्स इन एंड कैश गोज आउट। तो मशीन हमारे पास आया है तो इसीलिए मशीन अकाउंट डेबिट हुआ, एंड कैश हमारे पास से चला गया है तो इसीलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो पर्सनल का रूल देखे, रियल का रूल देखे। अब देख लेते हैं नॉमिनल का रूल क्या है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, तो नॉमिनल अकाउंट के अंडर में हम लोग क्या बोले, क्या आता है, इनकम एंड एक्सपेंसेस। किसी भी प्रकार का इनकम या फिर एक्सपेंसेस। देखो पर्सनल एंड रियल का जो रूल है लगभग सिमिलर है। पर्सनल में रिसीवर डेबिट या फिर कम्स इन डेबिट, यहाँ पर गिवर जो दे रहा है या फिर गोज आउट जो चला जा रहा है वो क्रेडिट। लेकिन नॉमिनल का रूल इससे एकदम ही उल्टा है। नॉमिनल अकाउंट में क्या आ रहा है, एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट में अगर एक्सपेंसेस खर्चा हो रहा है या फिर लॉस, तब होगा डेबिट। इनकम्स या फिर प्रॉफिट्स होने से क्रेडिट। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन दोनों रूल से इसको मैच मत कर देना। ठीक है, इन दोनों, ये जो दो अकाउंट का रूल है, ये दो अकाउंट का रूल से इसका रूल देखो थोड़ा सा अलग है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, एक्सपेंसेस लॉस। अगर एक्सपेंसेस होता है, खर्चा होता है या फिर लॉस होता है, तब होता है डेबिट। इनकम या फिर प्रॉफिट होने से क्रेडिट। जैसे मान लो इसमें क्या देखे थे, नॉमिनल अकाउंट में आ रहा है सैलरी आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, कमीशन आ रहा है। तो मान लो अगर हम लोग सैलरी या फिर इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं मतलब पैसा जा रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है, तब होगा डेबिट। एंड अगर इंटरेस्ट या फिर कमीशन, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, कमीशन अगर रिसीव कर रहे हैं तो क्रेडिट। ठीक है, देखो तो फिर क्या सीखे, क्या अकाउंट्स को तीन पार्ट में आइडेंटिफाई किए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल के अंडर में आ रहा है कोई भी बिजनेस, बैंक, किसी भी पर्सन का नाम, बिजनेस का नाम, बैंक का नाम, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, हॉस्पिटल का नाम, जिसके साथ हम लोग ट्रांजेक्शन किए हैं। रियल अकाउंट के अंडर में आ रहा है कोई भी
एसेट्स का नाम, नॉमिनल के अंडर में आ रहा है कोई भी इनकम या फिर एक्सपेंसेस का नाम। अब ये जो 3 अकाउंट है, 3 अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट का रूल देख लिए। तो इसमें क्या है, पर्सनल अकाउंट पे जो रिसीवर, जो पर्सन कोई भी चीज़ सामान पैसा रिसीव कर रहा है उसका अकाउंट डेबिट, मतलब जिसके पास आ रहा है उसका अकाउंट डेबिट, एंड गिवर जिसके पास से जा रहा है, जो दे रहा है उसका अकाउंट क्रेडिट। रियल अकाउंट में आ रहा है क्या, जो संपत्ति हमारे पास आ रहा है कम्स इन डेबिट, जो संपत्ति हमारे पास से चला जा रहा है गोज आउट, उसका अकाउंट क्रेडिट। जैसे मशीन परचेज किया तो कम्स इन डेबिट, कैश उसके कारण चला गया, गोज आउट क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट के अंडर में क्या आ रहा है, नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आ रहा है एक्सपेंसेस लॉस, अगर खर्चा होता है, लॉस होता है, तब उसको कहा जाएगा डेबिट, एंड इनकम्स एंड प्रॉफिट होने से क्रेडिट। जैसे सैलरी, इंटरेस्ट, इसको अगर पेड करते हैं, खर्चा होता है, पैसा चला जाता है, तब हो गया डेबिट, एंड इंटरेस्ट, कमीशन, इसको अगर रिसीव करते तो क्रेडिट। ठीक है, चलो अब इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकली कुछ चीज़ देख लेते हैं। रूल तो हो गया, अब कुछ प्रैक्टिकली ट्रांजैक्शन लेने के बाद इस रूल को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। अच्छा देखो, फर्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं प्रैक्टिकल, कैश पेड टू मिस्टर एक्स, अमाउंट भी ले रहे हैं ₹500। ठीक है, तो देखो पहले देखना पड़ेगा ट्रांजैक्शन क्या हुआ है। कैश पेड टू मिस्टर एक्स, हम लोग मिस्टर एक्स को कैश पेड किए, कितना, ₹500। तो ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद पहले हम लोग क्या बताए कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है उसमें 2 अकाउंट आता है, तो पहले उस अकाउंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो एक अकाउंट क्या है, कैश, दूसरा क्या है, मिस्टर एक्स। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट है, एक अकाउंट कैश और दूसरा मिस्टर एक्स। अब जो हम लोग रियल, पर्सनल, नॉमिनल का रूल सीखे हैं उसके हिसाब से देखना पड़ेगा दोनों जो अकाउंट है इसका नेचर क्या है। कैश अकाउंट, कैश क्या है, रियल अकाउंट, क्योंकि कैश एसेट्स है, संपत्ति है, एंड मिस्टर एक्स एक जन का नाम है, पर्सन का नाम, तो पर्सनल अकाउंट। उसके बाद देखेंगे क्या, डेबिट एंड क्रेडिट का रूल। अब देखो क्या किए, कैश पेड किए, तो रियल अकाउंट का जो रूल था, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। तो कैश पेड कर रहे हैं, तो कैश पेड करने से क्या हो रहा है, कैश गोज आउट, तो इसीलिए कैश होगा क्रेडिट। एंड मिस्टर एक्स वो क्या है, हम लोग अगर मिस्टर एक्स को पेड कर रहे हैं तो मिस्टर एक्स यहाँ पर रिसीवर, तो मिस्टर एक्स यहाँ पर रिसीवर, उसका अकाउंट होगा डेबिट। ठीक है, तो कैश रियल अकाउंट, कैश चला जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। मिस्टर एक्स पर्सनल अकाउंट, मिस्टर एक्स रिसीव कर रहा है पैसा, तो उसका अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट और एक लेते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहाँ पर देखो एक अकाउंट है कैश और दूसरा अकाउंट क्या, सोल्ड गुड्स। गुड्स मतलब सामान, हम लोग सामान क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो दूसरा अकाउंट गुड्स बोल के कोई अकाउंट नहीं होता, दूसरा अकाउंट जो है वो क्या होगा, सेल्स। सोल्ड है फर्स्ट टेंस में, लेकिन हम लोग इसको नाउन फॉर्म में लिखेंगे तो सेल्स अकाउंट होगा, और दूसरा अकाउंट होगा कैश अकाउंट। तो कैश तो रियल अकाउंट पिछले ट्रांजेक्शन में भी किए थे, एंड सेल्स क्या होगा, देखो ऐसे देखना कि सेल्स क्या किसी का नाम है, नहीं, तो पर्सनल अकाउंट नहीं है। सेल्स क्या किसी भी एसेट्स का नाम है, नहीं, तो रियल नहीं। तो सेल्स क्या होगा, नॉमिनल। क्यों, क्योंकि सेल्स करने से क्या होता है, इनकम होता है, तो सेल्स हो गया नॉमिनल अकाउंट। तो सेल करने से क्या होता है, इनकम, एंड जब सेल करेंगे तो कैश क्या होगा, सेल करने से कैश हमारे पास आता है, कम्स इन, तो कैश डेबिट, एंड नॉमिनल अकाउंट में इनकम होने से
क्रेडिट। तो देखो एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट, एक क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा डेबिट। कभी भी दोनों अकाउंट एक साथ डेबिट या फिर दोनों अकाउंट एक साथ क्रेडिट नहीं होगा। एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। और एक ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹7,000। 7,000 का गुड्स परचेज किए मतलब खरीदे हैं। तो यहाँ पर क्या अकाउंट होगा, एक कैश दूसरा परचेज। तो यहाँ पर लेते हैं एक अकाउंट परचेज, गुड्स बोल के कोई अकाउंट नहीं होता है, और दूसरा अकाउंट का नाम कैश। तो देखो कैश तो हो गया रियल अकाउंट, परचेज, परचेज क्या अकाउंट है, परचेज किसी का नाम नहीं तो पर्सनल नहीं, परचेज कोई भी संपत्ति एसेट्स का नाम नहीं है तो वो रियल नहीं है। तो यानी परचेज नॉमिनल अकाउंट। क्यों, जब भी कोई भी सामान हम लोग परचेज करते हैं तो उसके लिए एक्सपेंसेस होता है। तो एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में अगर एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट, और जब खरीदते हैं तो कैश गोज आउट तो इसीलिए क्रेडिट। ठीक है, तो जब परचेज किए तो एक्सपेंसेस हुआ, खर्चा हुआ, एक्सपेंसेस होने से नॉमिनल अकाउंट में डेबिट एंड कैश रियल अकाउंट गोज आउट क्रेडिट। उसके बाद और एक करते हैं, मान लो दिया हुआ है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम ₹3,500। तो यहाँ पर देखो क्या क्या अकाउंट है, एक परचेज दूसरा राम। तो यहाँ पर लिखेंगे एक अकाउंट परचेज और दूसरा राम। तो परचेज क्या हुआ, पिछले ट्रांजैक्शन में अभी किए, परचेज नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस डेबिट एंड राम पर्सनल अकाउंट। नाम है पर्सनल अकाउंट। तो क्या हम लोग राम को क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहे हैं। तो राम हो गया रिसीवर, तो इसका परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम के पास से हम लोग खरीद रहे हैं, तो राम हो गया गिवर, राम के पास से हम लोग खरीद रहे हैं तो राम गिवर, तो इसीलिए राम का अकाउंट होगा क्रेडिट एंड परचेज एक्सपेंसेस डेबिट। ठीक है, और एक लेते हैं परचेज्ड मशीन इन कैश ₹50,000। एक मशीन खरीदे जिसका प्राइस है 50,000। यहाँ पर देखो 3 अकाउंट आ रहा है, परचेज्ड, मशीन और कैश, लेकिन होगा तो 2 ही अकाउंट। तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें परचेज गुड्स था, परचेज गुड्स था, तो गुड्स बोल के कोई अकाउंट नहीं होता है, इसीलिए हम लोग परचेज यूज़ किए। लेकिन अगर कोई भी सामान खरीद रहे उसका नाम अगर दिया हुआ है तब परचेज नहीं होगा, तब क्या होगा, जो सामान खरीद रहे उसका नाम होगा। यानी यहाँ पर 2 अकाउंट होगा, एक होगा मशीन अकाउंट और दूसरा होगा क्या, कैश अकाउंट। तो देखो मशीन भी रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है, दोनों ही एसेट्स। अब मशीन क्या किए, खरीदे हैं, तो मशीन परचेज किए, तो मशीन क्या होगा, कम्स इन डेबिट एंड कैश मशीन खरीदने से गोज आउट तो क्रेडिट। ठीक है, तो परचेज मशीन, मशीन परचेज किए तो मशीन परचेज करने से मशीन हम लोगों के पास आया तो कम्स इन डेबिट एंड कैश गोज आउट, कैश चला जा रहा है, इसीलिए कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो देखो 5 नॉर्मल एंट्री सीखे हैं। तो ऐसे करके बहुत सारा जो एंट्री है, ट्रांजैक्शन है, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा अकाउंट डेबिट है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट है। उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे एंड आइडेंटिफाई करने के बाद इसको रिकॉर्ड करेंगे।
लेकिन नॉर्मली ये जो कर रहे हैं ये तो रफ हो गया, इसको फेयर करना पड़ेगा। फेयर कैसे करेंगे?